प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ जो हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से है और उसमें आपने देखा होगा कि है एक पाठ राजस्थान के गौरव। आइए आज अपन देखते हैं राजस्थान के गौरव संत जाम्भोजी। संत जंभेश्वर, संत जंभेश्वर जो है जाम्भोजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? जाम्भोजी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा गया है राजस्थानी में एक दुआ है, 29 धर्मरी आंकड़ी, 29 धर्मरी आंकड़ी हृदय राखो जोई, 29 धर्मरी आंकड़ी हृदय राखो जोई, जाम्भोजी कृपा करी नाम विष्णोई होई। जाम्भोजी कृपा करी नाम विष्णोई होई। यानी जाम्भोजी ने जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को सफल बनाने में, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए मनुष्यों को 29 नियम बताए। कितने नियम बताए? 29 नियम बताए। और उन्हीं 29 नियमों को मानने वाले जिन्होंने भी जाम्भोजी की 29 नियम माने वो विष्णोई कहलाए। 29 को यदि आप लिखें तो देखिए 20 + 9 क्या होते हैं? 20 नोई, 20 9, 20 नोई, 20 नोई। तो ये इस प्रकार विष्णोई जाति की उत्पत्ति हुई, विष्णोई संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। यानी विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई कहते ही 29 नियम, विष्णोई कहते ही 29 नियम आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। आइए जाम्भोजी के बारे में अपन देखते हैं। संत जाम्भोजी जो है, संत जाम्भोजी देखिए आप 1451 वर्ष कौन सा है? 1451 और 1451 में नागौर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है पीपासर। क्या गांव है? पीपासर। नागौर जिले के अंदर पीपासर। ये कहां पर आया हुआ भाई? नागौर जिले में। पीपासर गांव के अंदर नागौर जिले में जो पीपासर गांव है वहां पर 1451 में इनका जन्म हुआ था। आपका बचपन का नाम धनराज जी था। क्या नाम था? धनराज। किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा, आपकी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में नहीं है। आपके बचपन का नाम धनराज और माता का नाम हंसा दी। क्या नाम था? हंसा देवी। माता का नाम हंसा देवी था। बाल्यकाल से ही जो जाम्भोजी थे, बाल्यकाल से ही जो जाम्भोजी थे बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हर समय वो किसी न किसी चिंतन में डूबे रहते थे, मनन में डूबे रहते थे, विचार करते थे। यानी उनका ध्यान आध्यात्म की ओर लगा रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे जाम्भोजी बड़े हुए, धर्म ध्यान की तरफ तो उनका ध्यान था ही। ऐसा कहते हैं कि जब वो 34 साल के थे, कितने साल के? 34। मात्र 34 साल के थे तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। और जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी धन दौलत थी, वो सारी की सारी दान दे दी। कि उन्होंने सोचा ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये मोह माया है। वो वैराग्य की ओर बढ़ गए। और उसी समय 1485 में ये आ गए थे समराथल। कहां आ गए थे? समराथल धोरा। यानी 1485 में समराथल धोरा आ गए आप। और समराथल धोरा आकर वहां पर अपना मुकाम बनाया। वहां पर क्या बनाया? मुकाम बनाया। वैसे मुकाम का मतलब होता है एक जगह विशेष का नाम। मुकाम का मतलब होता है कि स्टेशन, एक जगह, एक ठिकाना। आज भी पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई पत्र भेजते हैं ना, मुकाम पोस्ट करते कि नहीं करते? मुकाम पोस्ट आपने सुना होगा। मुकाम पोस्ट का मतलब ठिकाना, यानी कहाँ के रहने वाले। तो उन्होंने समराथल धोरा के अंदर क्या बना दिया? मुकाम बना दिया। क्या बना दिया? मुकाम बना दिया। और वहीं पर तपस्या करने लगे। एक बहुत बड़ा धोरा था। धोरा मतलब रेत के टीले। धोरा का मतलब क्या होता है? रेत के टीले। बीकानेर वैसे ही ये अपना रेगिस्तानी इलाका है और रेत के टीले हैं चारों ओर। तो वहाँ रेत के बहुत बड़े टीले के ऊपर उन्होंने अपना मुकाम बनाया और तपस्या शुरू कर दी। और उन्होंने अपना पहला प्रवचन 1485 में पहला प्रवचन दिया था लोगों को।
पहला प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, और ऐसा कहते हैं कि इनकी वाणी में इतना ओज था, इतनी वाणी में इतना सम्मोहन था, इतना जादू था, ये आत्मा के तत्व अन्वेषी थे, यानी आत्मा के बारे में विशेष ज्ञान रखते थे। जैसे कबीरदास जी ने कहते थे ना, कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के बारे में कबीरदास जी भी कहते थे, तो ये भी आत्मा के बारे में जानते थे, आत्मा के तत्व अन्वेषी थे और बहुत अच्छे श्रेष्ठ उद्घोषक थे। उद्घोषक का मतलब जिसके अंदर भाषण कला, जिनकी बातों में सम्मोहन की कला हो, जिनकी बातों का असर लोगों के ऊपर हो, तो वो एक तरह की उद्घोषक कहलाते हैं। तो ये श्रेष्ठ उद्घोषक थे, आत्मा के तत्व अन्वेषी थे। परीक्षा के अंदर कई बार आता है, पीपा जी ये परीक्षा के अंदर कई बार आता है संत जंबेश्वर के बारे में, तो आप देखेंगे कि 1451 के आसपास ये जो काल है, कौन सा काल था, कौन सा काल है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कौन सा काल है? कबीरदास जी कौन से काल में हुए थे? भक्ति काल में। कौन से काल में हुए थे? भक्ति काल में। तो ये भी भक्ति काल में हुए। यदि इनका जीवन परिचय लिखने का कहें अपन, या कई बार परीक्षाओं के अंदर आ जाता है, आगे आप कंपटीशन की परीक्षाओं में जाएंगे तो वही बात आपको ध्यान रखनी है, भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर कौन सी? निर्गुण भक्ति। ये किस भक्ति में थे? निर्गुण भक्ति में थे। निर्गुण और सगुण दो भक्ति होती थी, ये निर्गुण भक्ति में थे, और निर्गुण भक्ति में भी ये ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। किस शाखा के थे? ज्ञानाश्रयी। यानी जिस शाखा के अंदर कबीरदास जी हुए, इसी शाखा के अंदर जाम्बोजी, ठीक है ना, जिस शाखा में कबीरदास जी हुए, इसी शाखा के अंदर जाम्बोजी हुए। तो भक्ति काल के अंदर निर्गुण शाखा, और निर्गुण के अंदर ज्ञानाश्रयी। तो यहां पर ये संत जाम्बोजी हुए। 1485 में इन्होंने अपना स्थान बना दिया, और पहला प्रवचन जब दिया इन्होंने, और उसी दिन से विष्णुई संप्रदाय की स्थापना हुई। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना हुई। तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1485। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब हुई? कहां पर हुई? किसने की? किसने की? संत जाम्बोजी ने। और विष्णुई संप्रदाय के लिए कितने नियम बताए गए? 29 नियम बताए गए। इन 29 नियमों में जो सबसे प्रसिद्ध नियम है, सबसे बड़े नियम है, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। जाम्बोजी कहते थे कि प्रकृति जो है, पर्यावरण जो है, ये मनुष्य की आत्मा है, ये सृष्टि की आत्मा है, ये जीवों की आत्मा है। यदि प्रकृति बिगड़ गई, यदि पर्यावरण बिगड़ गया, तो जीव पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो पर्यावरण को बचाने की बात करते थे। और इसीलिए जो जाम्बोजी है, विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं, वो पेड़ों को अपने पुत्रों से भी ज्यादा मानते हैं। विशेषकर खेजड़ी, यानी वो वृक्षारोपण में ज्यादा महत्व देते हैं, वृक्षारोपण पर ज्यादा महत्व देते हैं, वृक्षों को बचाने में ज्यादा महत्व देते हैं, और इसके अतिरिक्त जीव हत्या पर भी वो बिल्कुल रोक लगाते हैं। वो कहते हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले लोग मांसाहार ज्यादा खाते थे, तो उन्होंने मांसाहार का भी विरोध किया कि भाई जीवों को नहीं मारना चाहिए, इन जीवों में भी आत्मा बसती है, इन जीवों में भी भगवान बसते हैं, ठीक है, और उनकी आत्मा, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होता है, तो उन्होंने जीव हत्या के ऊपर भी रोक लगा दी थी। तो जाम्बोजी ने जो विशेष रूप से, अब आप देखिए बीकानेर, नागौर और ये जो इलाका था पूरा का पूरा, जो उत्तरी ये हरियाणा और पंजाब का इलाका, ये जो क्षेत्र है, जो विष्णुई संप्रदाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला है, फूला है, और आज भी विष्णुई जाति सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इस क्षेत्र के अंदर हिरण सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? हिरण होते हैं। तो ये हिरणों को मारने के लिए मतलब हिरणों को यदि कोई शिकार करता हुआ देख ले, ये हिरण को कोई मारता हुआ देख ले, तो ये विष्णुई वहाँ पर आदमी का मर्डर कर देते हैं। यानी वो अपने हिरण के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, हिरण के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी हिरणी का शिकार हो गया और उसके बच्चे अनाथ हो गए, तो विष्णुई की जो औरतें होती, विष्णुई संप्रदाय की औरतें, वो एक स्तन से तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और दूसरे स्तन से उस हिरणी के बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण आज भी देखे जाते हैं। यानी वो अपने बच्चों से भी ज्यादा उनका पालन पोषण करते हैं। तो
ये हो गई अपने विष्णुई संप्रदाय की उत्पत्ति। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ट्रकों के पीछे लिखा होता है समराथल धोरा मुक्तिधाम मुकाम। कभी ट्रकों के पीछे देखा आपने? देखा क्या क्या लिखा होता है? सब समराथल धोरा मुक्तिधाम मुकाम। इसका मतलब वो ट्रक किसकी है? विष्णुई संप्रदाय की है। ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे यहाँ जेतारण के अंदर जो एसडीएम साहब है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर भास्कर विश्नोई। डॉक्टर भास्कर विश्नोई। तो भास्कर विश्नोई साहब जो हैं हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब, वो भी विश्नोई हैं और इसी संप्रदाय से हैं और बहुत ही अच्छे अपने बालकों के प्रति, विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक है। कभी हमारे विद्यालय में आने का उनको अवसर नहीं मिला, कभी आएंगे तो आपसे ज़रूर वो, क्योंकि जिस भी विद्यालय में जाते हैं वो बच्चों से ज़रूर मिलते हैं। तो ये विष्णुई संप्रदाय जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पर्यावरण प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। एक बात और, ये जाम्बोजी जो है कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनके जो 29 नियम हैं, 29 धर्मरी आंकड़ी, यानी धर्म की आंकड़ी, 29 धर्म के नियम, 29 धर्मरी आंकड़ी ने हृदय राखो जोई। जाम्बोजी कहते हैं उनको हृदय में बसा लो 29 नियमों को। 29 धर्मरी आंकड़ी हृदय राखो जोई, और जाम्बोजी कृपा करी नाम विष्णुई होई। तो जाम्बोजी जिसके ऊपर कृपा करी वो 29 नियमों के मानने वाले वही विष्णुई कहलाए। और इन 29 नियमों में पेड़ों को नहीं काटना, पशुओं को नहीं मारना, पशुओं के प्रति प्रेम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, मांसाहार नहीं करना, प्राणी मात्र से प्रेम रखना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह से चाहे वो समाज सुधार से संबंधित हो, चाहे कुरीतियों को रोकने से संबंधित हो, चाहे अपने धर्म और आस्था से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, कुल 29 नियम है। तो ये जाम्बोजी के बारे में था। और जाम्बोजी का जो अंतिम समय था वो कुछ समय बीकानेर में बीता। और बीकानेर में एक लालसर जगह है, बीकानेर के पास लालसर, वहाँ पर जाम्बोजी की समाधि बनी हुई है आज भी। जब भी आपको मौका मिले जीवन में तो एक तो मुक्तिधाम मुकाम कहाँ पर आया हुआ है? बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर। और बीकानेर की एक तहसील है नोखा मंडी, तो नोखा से जयपुर चलते हैं उस हाईवे के ऊपर मात्र 18 किलोमीटर दूर ये मुकाम आया हुआ है। आप जरूर जीवन में एक बार जाएं, दर्शन करें। विष्णुई संप्रदाय का यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला जो विष्णुई संप्रदाय का है वो वर्ष में एक बार लगता है। आप जरूर यहाँ जाएं। यदि आपको इस मुकाम के बारे में, समराथल धोरा के बारे में, जाम्बोजी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरा एक चैनल है पर्यटन यात्रा, आप उसे सब्सक्राइब करें। उस पर्यटन यात्रा के ऊपर देश भर के जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ की आपको लाइव रिपोर्टिंग की जाती है, वहाँ की आपको जानकारी दी जाती है, दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी जाती है। तो उसी में आप देखेंगे समराथल धोरा मुक्तिधाम मुकाम, उसको आप पूरी तरह से वहाँ पर जाकर आप देख सकेंगे। तो आप जरूर पर्यटन यात्रा को सब्सक्राइब भी करें। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में ये हो गया जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी के एक जो पर्यावरण प्रेम की जो मिसाल है वो मिसाल देखने को मिली थी 1730 में। कब मिली थी? 1730 में। ये जो 1730 में है, 1730 में जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव है। कौन सा गांव है? खेजड़ली। अब याद कर ले इस नाम को, बहुत काम आएगा जीवन में। कहां पर है ये? जोधपुर जिले के अंदर। और ये खेजड़ली गांव जो है विष्णुइयों का गांव है पूरा। किसका गांव है? विष्णुइयों का गांव है। और खेजड़ली नाम इसलिए पड़ा कि वहां पर खेजड़ियां खूब है। खेजड़ियां, और खेजड़ी के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। खेजड़ी क्या है हमारे लिए? जोर से। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को किस नाम से जानते हैं? और खेजड़ी को सम्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मी कहते हैं। और खेजड़ी जो है, खेजड़ी की लकड़ी हमारे हवन में काम आती है। किस में काम आती है? चाहे शादी विवाह का हवन हो, चाहे गंगा जल का हवन हो,
या कोई पूनम का उजवना हो या अन्य कोई जहाँ कहीं भी हवन की होता है तो वहाँ पर खेजड़ी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी काम में लेते हैं ना। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। तो खेजड़ली गांव 1730 की घटना है कि जोधपुर के शासक थे उस समय, जोधपुर के महाराजा। जोधपुर के राज्य में कोई काम था, महाराजा के दरबार के अंदर उनके घर में कोई काम था, बहुत बड़ा हवन होगा या कोई शादी विवाह होगी, तो बहुत बड़ा जब काम था, उस काम के लिए अब जरूरत पड़ी, क्यों आज तो गैस आ गई, उस समय गैसें थी नहीं, तो कहा भाई जाके लकड़ियां लेके आओ। तो राजादेश हुआ, तो जैसे ही राजा के लोग गए तो जोधपुर शहर से ये करीब 30 किलोमीटर दूर है, मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर खूब सारी खेजड़ियाँ थी बहुतायत में। तो राजा के लोग, दरबार के लोग आकर वहाँ पर खेजड़ियाँ काटने लगे। जैसे ही खेजड़ियाँ काटने लगे, लोगों ने देखा भाई कौन है, क्यों काट रहा है। तो खेजड़ियाँ काटते हुए देखा क्यों काट रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमृता देवी, कौन सा, अमृता देवी, एक बुढ़िया थी अमृता देवी, उसने वो सबसे पहले गई, क्यों भाई क्यों काट रहा है, खेजड़ी मत काटो तुम। उन्होंने कहा भाई जोधपुर दरबार का हुक्म है, क्या हुक्म है तो है, दूसरी जगह से काटो, हमारे गांव के, हमारे इलाकों में से मत काटिए, ये इसको हमने अपने बच्चों की तरह पाला है। नहीं माने सब, काफी सोचा समझा, काफी, क्योंकि वो जो लोग थे वो तो राजमद में मदहोश थे, क्योंकि उनके पास राजा का पावर था। आज आपको भी प्रिंसिपल साहब कोई काम बताए कि जाके उसको एक ये काम करके आ जाओ, तो करते हैं कि नहीं करते अपन, फिर डरते नहीं हैं। इसी प्रकार थानेदार साहब ने कोई काम बता दिया ये करना है तो तुरंत पुलिस वाले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पावर हो जाता है। तो इसी प्रकार जब जोधपुर दरबार ने उनको कहा तो लोग डरे नहीं और वो तुरंत काटने लगे, रुके नहीं। जब नहीं रुके, आवाज़ें सुनी तो अमृता देवी की जो पुत्रियां थी, उसके जो घर वाले थे वो भी आ गए दौड़कर। तो ज़्यादा समझाने के बाद भी नहीं माने, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगे। तो अमृता देवी ने क्या कहा, जो खेजड़ी थी उस खेजड़ी को पकड़ के यहाँ पर अपने बात में लेकर, अपने बाहों में लेकर खेजड़ी के चिपक गई कि अब काटो इस पेड़ को, पहले मैं कटूंगी और इसके बाद में ये खेजड़ी कटेगी। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं पेड़ों को बचाने के लिए। अब अमृता देवी जब हुई इस प्रकार, तो उधर वो राजा के आदेश के अंदर मदहोश, राज्यादेश में मदहोश, उन्होंने देखा कि ये औरत मुझे क्या हराएगी, उन्होंने औरत को भी काट दिया, अमृता देवी को काट दिया और उस खेजड़ी को काटने लगे। जैसा ही अमृता देवी को काटा मालूम पड़ा तो उनकी बहुएं आई, उनकी बहू आई, पति आए, उनकी 3 पुत्रियां आई, वो सब पेड़ों के चिपक गई। और जब गांव वालों ने देखा कि इस प्रकार ये राजा के लोग जो अन्याय कर रहे हैं, खेजड़ियां काट रहे हैं, तो जितने भी लोग थे सब एक एक पेड़ के चिपक गए। और ऐसा कहते हैं कि उन समय 363 लोगों ने वहां पर बलिदान दिया। वहां पर उन 363 लोगों ने अपनी शहादत दी और उन पेड़ों को बचाया, खेजड़ियों को बचाया। तो ये पेड़ बचाने के आंदोलन में, पर्यावरण की रक्षा के आंदोलन में, पर्यावरण की रक्षा के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, विश्व के सबसे बड़ी शहादत थी। जमीन जायदाद बचाने के लिए लोग मरते ही थे, राजा महाराजा मरते थे, युद्ध करते ही थे, शहीद भी होते हैं, आज भी होते हैं, पर पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण संपूर्ण विश्व में कहीं पर नहीं है, मात्र एक राजस्थान में है। और वो कहाँ का है, खेजड़ली का, खेजड़ली के शहीद। आज भी प्रति वर्ष वहां पर खेजड़ली में वार्षिक मेला लगता है, पर्यावरण का मेला लगता है। हमें ऐसे लोगों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से, शहीदों की नज़र से देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनसे क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो खेजड़ली है विष्णुई संप्रदाय का एक गांव था। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले एक सलमान खान के बारे में, एक हिरण को मार दिया था, एक हिरण को मार दिया था और फिर वो भग गए थे। ये तो बढ़िया रहा कि सलमान खान वहां पर उसको क्या जिंदा पकड़ नहीं आया, और यदि वो मान लो उस दिन पकड़ा जाता तो शायद वो जिंदा नहीं जाता, उसको भी मार डालते। तो ये क्यों, सिर्फ एक हिरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो ये पर्यावरण प्रेम से संबंधित एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और हमारे लिए प्रतिवर्ष जो हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का एक आंदोलन चलाते हैं, सरकार भी कहती है, विद्यालय में भी अपन करते हैं, गाँव में भी करते हैं। तो आपको भी, आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आपका कोई बर्थडे आ रहा है
छोटे भाई का बर्थडे आ रहा है, घर में किसी की एनिवर्सरी आ रही है, तो आप दूसरा करें या न करें, एक पेड़ उस दिन आप जरूर लगा लें। आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, लगभग 15, 16, 17 साल की उम्र है, तो 17 साल की उम्र हो गई तो कम से कम 17 पेड़ तो अब तक लग जाने चाहिए आपके हाथ से। साल में एक पेड़ आप लगा दें। महामहिम मनसा महामहिम मनसा महा, हरियल राजस्थान, हरी भरी धरती जटे मेगा बरसे आन। तो ये था संत जाम्बोजी से संबंधित पाठ। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ, आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होगी, पाठ समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को अपनाएं और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, न केवल कक्षा 12 में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार आपके जीवन में जाम्बोजी से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित, खेजड़दी से संबंधित ये प्रश्न हमेशा आपके सामने आता रहेगा। आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप प्रश्नों को कीजिए। चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले YouTube हिंदी शिक्षण चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।